नमस्ते फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से ही, और मैं अपना सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो टाइम मैं बोलूँ तो 4:30 पौने 5 बजे का ये टाइम हो रहा है। मैं बच्चे लोगों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन में तो मैंने आज बनाया है अप्पे, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बनाया है फ्राई करके। तो वही रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। सिंपल तरीके से जो हम अप्पे बनाते हैं वो टेस्टी तो लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी ये वाला लगता है फ्राई किया हुआ। तो मैं जब घोल बनाती हूँ ना इसका बैटर, उसमें भी तड़का लगाती हूँ और फिर बनने के बाद भी अभी मैं फ्राई करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं सूजी और दही का जो घोल बनाती हूँ उसमें राई और करी पत्ता का तड़का लगाती हूँ। तड़का लगाने के बाद उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद मैं अप्पे में ये जो साँचा है इसमें बना लेती हूँ। 10-15 मिनट में तो बन जाता है। फिर उसके बाद मैं तड़का लगाती हूँ। तड़के में भी मैंने डाला उसमें तेल, जीरा और राई, करी पत्ता, हल्दी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि घोल में तो मैंने नमक डाला ही था पहले से, इसलिए थोड़ा सा डालती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। उसके बाद इन सारी चीज़ों को डालने के बाद भून के अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर ठंडा की हूँ, बच्चे लोगों को टिफ़िन पैक की हूँ, वो लोग तो जा चुके हैं स्कूल के लिए बहुत पहले ही। फिर उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। तो मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोया, फिर उसके बाद नाश्ता भी कर ली। फिर उसके बाद फिर मैं कपड़े, आज मशीन लगाई थी ना तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था, तो सारे कपड़ों को धोई हूँ, ड्रायर की हूँ, फिर अब आई हूँ सुखाने के लिए। तो काम सुबह में इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, भाग दौड़ काम के पूछे मत, कब टाइम निकल जाता है 10-11 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता देखते देखते ही। तो आज मैं सिर धुल के नहाई हूँ, तो उसमें भी मेरा काम और ज़्यादा हो गया था कि मुझे बाथरूम वगैरह भी धोना था। उसमें मेरा आधा पौना घंटा तो चल ही जाता, कितना भी जल्दी जल्दी मैं कर लूँ लेकिन उसमें टाइम लगता ही है। सिंक धोना होता है, फिर बाथरूम वॉशरूम सब कुछ धोना होता है। ये ड्यूटी मेरी है और मेरे घर में कोई नहीं धोता है। बच्चे तो छोटे हैं, हस्बैंड तो छूते ही नहीं हैं। साफ़ रहे चाहे गंदा रहे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, शादी करके मैं जब शुरू शुरू में आई थी ना तो एक दो बार धोए थे, शौक था उनको कि वाइफ से कैसे बोलूँ धोने के लिए, काम कैसे करवाऊँ, तो फिर उनको संकोच भर धो देते थे। लेकिन मुझे लगा कि इनको नहीं करने आता और चोट भी लगा लिया, उसमें गिर गए गिर गए पता नहीं कैसे, पूरा उनका कोहनी वाला भाग छिल गया। तब से मैं बोली कि अरे आप रहने दिया कीजिए, मैं धो दिया करूँगी। उसकी भी एक कहानी है। तो वो फिर तब से मान गए, फिर कभी हाथ ही नहीं लगाते हैं, फिर मैं ही धोती हूँ। और मेरी सासू माँ रहती हैं, ससुर जी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, उसके बाद भी मैं ही धोती हूँ, कोई नहीं धोता है। और मुझे बुरा भी नहीं लगता है कि ये भी तो एक काम ही है, क्या उसमें बुरा मानना धो देती हूँ। फिर उसके बाद देखिए मुझे चादर भी चेंज करना था, इस पर का चादर उठा के धो दी हूँ, तो अभी इसको बदल दी। और बीच बीच में चादर भी बदल दो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम अलग सा लुक दिखने लगता है बेडरूम का एकदम से। कहने का मतलब कि सुकून लगता है, देखकर शांति मिलती है। चादर एकदम नया नया बिछा दो, नया नहीं साफ़ सुथरा बिछा दो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं आज सिर धुल के नहाई हूँ, तुम कहे चलो कंघी तो बाद में करूँगी, पहले सिंदूर लगा लेती हूँ। वैसे तो मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि गीले बाल में ना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो ये मेरा लास्ट बार है। मैं कोशिश करूँगी कि अब बाल को सुखाने के बाद ही सिंदूर लगाऊँ, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं ही घर में अकेले हूँ, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे लोग स्कूल, और घर का काम करते करते इतना टाइम हो गया कि अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय तो मैं एक बार का पी चुकी हूँ, ये दोबारा है, दूसरी बार जा रही हूँ पीने, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया ना आज सारा काम करने में कि मैं चाय बना के एक कप पी ली। फिर उसके बाद अभी जा रही हूँ अप्पे खाऊंगी और चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद बच्चे लोग आएंगे तो खाना खाएंगे। उन लोगों को आने में अभी थोड़ी टाइम है, तो भी जाऊंगी थोड़ी देर में लेने। अभी टाइम है बोलूँ तो 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। मैं मशीन लगाई थी आज ना कपड़ा धोने के लिए, लाइट ही चली गई, 2 घंटे बाद आई है। जब हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए तब मैं मशीन लगाई, उनके जाने के बाद ही 1-2 बार मशीन लगाई। बहुत सारा कपड़ा हो गया था तो 2 बार लगाई ना। तो पहली बार जब लगाई तभी पानी चला गया, पानी तो था, लाइट चली गई, सॉरी लाइट चली गई, तो 2 घंटे बाद आई है लाइट। फिर मैं मशीन पूरा कपड़ा धोई हूँ। बाथरूम के बाहर एकदम छोटा सा जगह है थोड़ी सी, उसमें आने जाने का जगह ही नहीं रहता, इसके वजह से पूरा कपड़ा धोई हूँ। फिर उसके बाद सिर धुल के नहाई हूँ। कल मेरे सिर में, कल से ही, कल नहीं परसों मैं मेहंदी लगाई थी बाल में ना, मेहंदी और चाय पत्ती वाला भिगो के मेहंदी रात में ही रख दी थी, सुबह लगाई। उस दिन का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो क्या हुआ कि सिर में तब से अभी तक इतना ज़्यादा खुजली हो रहा है, इतना ज़्यादा खुजली हो रहा है, पता नहीं कैसा चाय पत्ती था क्या, पूरा रिएक्शन कर गया है। पूरे सिर में ना ऐसे दाने दाने से दिख रहे हैं, खुजली कर रही हूँ तो जलन हो रहा है। तो फिर आज मैं फिर से नारियल का तेल कल लगवाई, हस्बैंड को बोली तो वो लगा दिए, नींबू का तेल अरे नींबू डाल के लगा दिए। फिर उसके बाद बहुत कहने पर तो लगा देते हैं, कई बार बोलूँगी ना तो लगा देते हैं, तो वही लगाए। फिर आज मैं फिर से सिर धुल के नहाई हूँ, फिर भी अभी खुजली बंद नहीं हुआ।
पता नहीं कैसा चाय पत्ती था ना कि नुकसान कर दिया मुझे। नहीं तो इसके पहले टाटा वाला जो लाती थी ना वो उससे कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा चाय पत्ती वाले पानी से भिगोती हूँ लेकिन नहीं नुकसान किया। पर इस बार पता नहीं क्या हो गया कि तब से आज तक 3 दिन हो गए मेरे हाथ में सिर में यही पड़े रहते हैं हमेशा। हर मिनट पे खुजली हो रही है। इसकी वजह से मैंने नाखून भी काट दिया कि नाखून लगेगा ना तो कहीं चोट वोट न बन जाए। इसकी वजह से मुझे नाखून भी काटना पड़ा। और ये जल्दी का काम ऐसे चाय गिर गया। अभी मुझे चादर बिछाना है। आज मशीन लगाई थी। बदरी का मौसम भी हो जा रहा है, एकदम बदरी भी हो जा रहा है और कभी कभी धूप निकल जा रहा है तो डर भी लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए। कभी भी बारिश आ सकती है। अभी मैंने कंघी भी नहीं किया, बाल गीला है ना, बाद में करूँगी। आने के बाद बच्चे लोगों को लेके आऊँगी फिर उसके बाद ही कंघी करूँगी। आज बनाई थी मैं अप्पे और हस्बैंड को बोली कि जा रहे हैं बच्चे लोग को छोड़ने तो करी पत्ता लेते आइएगा, वो भी भूल गए, नीचे ही है तो लाए ही नहीं। थोड़ा सा था तो मैंने सुबह में फ्राई किया तो बच्चे लोगों को दे दिया टिफिन में। और फिर दोबारा से मैंने बनाया तो ये कढ़ाई में पड़ा हुआ है, अभी गरम करके ऐसे ही खा लेती हूँ। अब क्या करूँ, लाई नहीं। बाद में पूछ रहे हैं ले आऊँ हम कहीं नहीं रहने दीजिए। 4 बार पूछे हैं ले आऊँ हम कहीं रहने दीजिए। रहता है ना तो काम ही आता है, इसलिए मैं मंगवा के हमेशा रखी रहती हूँ कि 5 बजे चाहिए होता है, 5 बजे पहुँच जाएगा लेने के लिए। अच्छा खासा काम बढ़ गया। गरम कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे लोगों को फ्राई करके दिए। अभी ना इन लोगों को फ्राई करके देना शुरू कर दें तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है इन लोगों को खा के। एक दिन मैं कहीं यूट्यूब पे देखी थी तो मुझे ये अच्छा है आइडिया, तो बनाने का तरीका अच्छा है तो मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ ना तो बच्चे लोगों को बड़ा पसंद आता है। फ्राई कर दो तो थोड़ा सा ज़्यादा चटक हो जाता है ना, इसकी वजह से मैं फ्राई करके देती हूँ। तो चाय तो मेरी बन गई, इसी को चलाने का ढूंढ रही हूँ। कुछ काम करते करते दोपहर कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और आज मैं डाल रखी हूँ साड़ी। ये साड़ी मेरा बहुत पुराना है, शादी के टाइम का है, 12 साल पुराना हुआ है ये साड़ी। खैर रेगुलर तो नहीं पहनती हूँ, कभी कभार पहनती हूँ, लेकिन है बहुत पुराना। उस समय यही सब चला हुआ था ना, सितारे उतारे वाले। देखिए इसमें कितने सितारे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सितारा है। लेकिन हल्की है, बहुत हल्की है ये साड़ी। देखने में जैसा भी लग रहा हो लेकिन पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। कुछ साड़ियाँ तो मैंने मम्मी को दे दिया, कुछ इधर उधर कुछ फाड़ फूड़ के बिछौना बना दी, ऐसे ही कर ली। लेकिन कुछ मतलब 2-4 पीस अभी भी 2-4 तो साड़ी रखी हूँ याद के लिए कि मेरी शादी का है। सारा नहीं हटाती हूँ, रखी रहती हूँ, भले ना पहनूँ, अलमारी में पड़ा रहता लेकिन है कि याद रहेगा कि ये शादी की साड़ी है। जैसे कि अभी पहनती हूँ जब जब तो मुझे याद आता है कि मैं शादी में अपने खरीदी थी। तो कर लेती हूँ नाश्ता। ढक देती हूँ, बच्चे लोगों को खाना होगा तो आके खाएंगे, नहीं तो फिर खाना रोटी बनाऊंगी। अभी आटा गूंथ के रखी हूँ। हस्बैंड खा पी के ऑफिस चले गए लेके टिफिन। बच्चे लोगों को टोपी बनाई थी, आटा रखी हूँ फ्रिज में, निकाल देती हूँ, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उनके आने भर में ना थोड़ा। और ये चना भिगोई हूँ, इसको भी रखना चाहिए। देखिए जल्दी जल्दी में अदरक ही डालना भूल गई, क्या बताऊँ। कभी कभी दिमाग भी नहीं काम करता है, कभी कभी क्या, मेरा तो ज़्यादातर नहीं काम करता है। इस बात को लेके मेरे हस्बैंड बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हें भूलने की बीमारी, हर चीज़ भूल जाती हो। कभी कभी इनको ना टिफिन देती हूँ पर चम्मच ही देना भूल जाती हो, तो कहते हैं कि तुम अपना गुस्सा उतारती हो क्या मेरे इस पर, चम्मच ना दे के। कि नहीं मैं भूल जाती हूँ। चलिए फिर नाश्ता कर लेती हूँ, जाऊँगी बच्चे लोगों को लेने।
नाश्ता करने के तुरंत बाद ही गई हूँ बच्चे लोगों को लेने, तो लेकर अभी आ गई हूँ। तो देखिए बाबू रेस्ट कर रहा है, बच्चे एकदम थक जाते हैं और सुबह 5:30 बजे का गए 1:30 बजे आते हैं ना, तो एकदम उनको थकान लग जाता है। तो आने में भी 1 घंटा लग जाता है बस में ही ना, इसकी वजह से थक जाते हैं। तो लेटा हुआ है और लेट के फ़ोन चला रहा है, तो हम कहे चलो थोड़ी देर आराम कर लो फिर ड्रेस चेंज करना। परी है तो आते ही तुरंत वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है, उसके मूड के ऊपर है, उसका मन करेगा तो तुरंत चेंज कर लेगी, नहीं तो वो भी बैठ जाती है फ़ोन चलाने। अभी मेरे पास 2 फ़ोन है ना, तो दोनों लेके एक एक बैठ जाएंगे। ये डेली का काम है इनका, स्कूल से आते ही सबसे पहले इनको फ़ोन चाहिए और बार बार बोलो तब जाके हैंड वॉश करते हैं, नहीं तो कभी कर लेते हैं, कभी कई बार बोलती हूँ ना तब जाके करेंगे सब हैंड वॉश। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि स्कूल से आने के तुरंत बाद ना पहले हाथ धो, फिर उसके बाद जो करना है करो। तो अभी बाबू को हाथ धुलवाई हूँ, लेटा हुआ था, तो अभी मैंने दूसरे बेड पर इसको सुला दिया। हम कहे चलो चादर भी बदल देती हूँ, फिर उसके बाद अभी रोटी बनाऊंगी तो इन लोगों को खाना दूंगी, और अगर अप्पे खाना होगा तो 1-2 अप्पे भी खा लेंगे, पर साथ में खाना भी दे दूंगी इनको। तो चादर तो मैंने बिछा लिया, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और देखिए बाबू को पीना था नींबू पानी, तो मैंने नींबू पानी बनाया और परी का ढक के रख दी हूँ, क्योंकि वो अपना ड्रेस चेंज कर रही है ना, तो अभी आएगी तो वो भी पी लेगी, जिद करके मेरे से बनवाया है। परी थोड़ी सी तुम भी चाय पी लो। अरे तुम्हें वोमिटिंग जैसे हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा, दूं क्या? नहीं पियोगी? 8 बज रहे, अभी हस्बैंड आए नहीं। बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि अभी तक उधर ही रास्ते में रुके होंगे कहीं। बाबू को बोले कि फ़ोन करके पता करो, तो बोले कि अभी 15 मिनट लगेगा, 8 बज गए हैं। और मैं अभी चाय पी रही हूँ, पानी कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। कपड़े में तह लगा रही थी, बहुत ज़्यादा कपड़ा था ना, उसमें तह लगाने में बहुत टाइम लग गया, और वीडियो का काम कर रही थी अपना ब्लॉग वाला, इसी में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए सुबह का अप्पे बचा हुआ है 4 ठो। बाबू अप्पे खाओगे क्या? अप्पे खाओगे? ये दूध खाली कर दो, इसको भी धो देती हूँ, गर्म हो जाए। खाओगे अप्पे? अरे मैं ज्यादा बना दी थी कि तुम स्कूल से आओगे तो खाओगे, कोई खा ही नहीं रहा, पर वोमिटिंग जैसे हो रहा है, वो खाई ही नहीं, ये बचा हुआ है। और हस्बैंड फ़ोन किए थे कि मैं पनीर लेके आऊँगा, तो पनीर की सब्जी बनाऊँगी। अभी कढ़ाई पनीर सोच रही हूँ बनाने का, तो अभी प्याज व्याज काटने जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि रेसिपी शेयर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कर दिया है, और वही है कि रेसिपी शेयर करो या कुछ शेयर करो, जिसको जो देखना होगा वही देखता है। तो फिर कभी कभी मन भी नहीं करता है रेसिपी शेयर करने का, कभी मन करता है तो कर देती हूँ, कभी मन करता है तो नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे रेसिपी का थोड़ा शौक भी है, मैं पहले भी एक चैनल खोली थी तो उस पर रेसिपी शेयर करती थी, पर बहुत सारी चीज़ें मोनेटाइज भी हो गया था वो मेरा चैनल, उस पर अर्निंग भी होना शुरू हो गया था थोड़े बहुत, लेकिन सबके स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे कारण थे, मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ क्या दी हूँ, अभी वो चल ही रहा है ऐसे ही है। और चलिए फिर मैं पी लेती हूँ चाय, हस्बैंड आएंगे तो फिर देखती हूँ, सब्जी उब्जी पहले काटूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी सब्जी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी फटाफट से। और बहुत जल्दी से बनाती हूँ। दही के लिए पूछ रहे थे, तो दही तो मैंने मना कर दिया कि बिना दही का बना लेंगे। दही सिर्फ 2 चम्मच के लिए पूरा पैकेट आएगा, फिर रखे रखे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ, लाए सब्जी में तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया, बाकी का पैकेट वैसे रखा हुआ कटोरी में रखे रखे बहुत दिन हो गए, तो ख़राब हो गया, एक्सपायरी डेट का हो गया, तो फेंक दी, इसलिए मैंने मना कर दिया। बारिश में दही का काम भी कम होता है ना, कम यूज है मतलब। आज बनाए थे अप्पे, तो उसी में मैंने डाल दिया दही, बचा हुआ था, तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं। पर पियोगी? रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हस्बैंड को आने में ही इतना लेट हो गया ना कि अभी सब्जी बना रही हूँ फटाफट से बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, वो बारिश होने की वजह से ना बीच रास्ते में ही कहीं रुके हुए थे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ फटाफट से रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ कढ़ाई पनीर। तो मैंने डाला इसमें तेल, सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ ज़्यादातर सब्जी, तो ज़्यादातर क्या मैक्सिमम सब्जी मेरा सरसों के तेल में ही बनता है। तो मैंने सरसों का तेल डाला, हींग, जीरा, फिर उसमें कुछ साबुत मसाले जैसे कि लौंग, इलायची और वो क्या बोलते बड़ी इलायची और जीरा, ये सब सारी चीज़ें, तेज़पत्ता, साबुत मिर्च, लाल मिर्च खड़ा, ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद मैं डाली हूँ इसमें काजू, कटा हुआ प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लिया। फिर उसमें डाली हूँ टमाटर को भी अच्छे से गलाने के बाद इसको एकदम अच्छे से गल जाए तो इसका प्यूरी बना लेती हूँ। पानी डाल के थोड़ा सा मैंने पीस लिया, पीसने के बाद फिर मैंने डाला इसमें सरसों का तेल और फिर डायरेक्ट डाल दिया इसमें प्यूरी। आप चाहे तो सरसों के तेल में सारे सूखे मसाले डालिए या तो फिर बाद में भी डाल लीजिए, जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसमें
हल्दी डाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, बाकी कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मसाले तो उसमें पड़े ही रहते हैं पहले से ही, इसीलिए मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। फिर मसालों के नाम पे बस हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, बस इतना ही डालती हूँ। फिर उसके बाद अच्छे से मसालों को भूनने के बाद कैप्सिकम डाल दिया और पनीर, तो सब्जी रेडी है। मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। बाय बाय फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।